Hello guys, welcome back to the series of online classes of class 10th. Today we are going to learn about a poem, the poem entitled A Tiger in the Zoo. This is composed by Leslie Norris. Leslie Norris is the poet of this poem, A Tiger in the Zoo. Let's move. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोइम के अंदर एक प्रकार से टाइगर की तुलना की गई है इन द जू, एक जू के अंदर, एक चिड़ियाघर के अंदर टाइगर रहता है और साथ ही साथ यदि वही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है. व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए टाइगर? हैव यू एनी आंसर? गेज and tell me the answer of what is the natural habitat of tiger. Yes, if you are gazing forest or jungle is the natural habitat of the tiger, you are right. The poem moves from zoo to the jungle. ये पोइम है वो जू से जंगल की ओर जाती है एंड बैक अगेन टू जू. इस पोइम के अंदर इस प्रकार से आपको नज़ारा बताया गया है, इस प्रकार के सीन क्रिएट किए गए हैं इमेजिंगली कि आप एक बार जू में मूव करेंगे, उसके बाद में कविता जंगल की ओर जाती है, फॉरेस्ट की ओर मूव करती है, तत्पश्चात फॉरेस्ट से फिर जू की ओर आती है. यानी एक टाइगर की दशा क्या है, दिशा क्या है, उसका पोर्ट्रेट थ्रू दिस पोइम पोइट ट्राई टू डिपिक्ट ऑन योर माइंड. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in zoo and which one speak about the tiger in jungle. इससे आगे अपन पढ़ेंगे स्टेंजाज. स्टेंजाज में आपको ये पता लगाना है कि कौन से जो स्टेंजा है उसमें आपको टाइगर जू में मिल रहा है और कौन से स्टेंजा हमें ये बताते हैं कि टाइगर जंगल के अंदर है. दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम. ही स्टेक्स in his vivid strips a few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet ray. Gaze and rays, stripes and quiet, these are the rhyme scheme of this poem. A stripes, quiet. B he stakes in his vivid strips. He steps in his vivid strips. वह अपने चटकीले जो धारियां हैं उसके अंदर स्टेक्स. स्टेक्स का मतलब होता है मूव, चलना, और यहाँ स्टेक्स का स्पेशल मीनिंग होता है जिस प्रकार से टाइगर शान से अकड़ करके चलता है ना, उसे बोलते हैं स्टेक्स. और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और लेकिन चलता कितना है, अपने केज के कुछ स्टेप चलता है. ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट. पेड़ होते हैं जो उसके तलवे होते हैं, टाइगर के पैरों के नीचे का जो पार्ट है मखमली, उसे बोलते हैं पेड़. इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल एक गुस्से के अंदर. वेयर इज टाइगर इन दिस स्टेंजा? ये आपको क्वेश्चन अपने आप आंसर इसके देने हैं, इसके मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपको ये स्टेंजा समझाता हूँ और इस स्टेंजा को समझते हुए आप इसका आंसर देंगे अपने स्तर पर. देखिए, वो अकड़ करके अपनी धारियों के साथ कुछ कदम पिंजरे के अंदर चलता है और वेलवेट के पैरों के ऊपर और अपने क्रोध के अंदर चलता है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास. अब देखिए, टाइगर जब जू में होता है तो केज में कुछ ही कदम चल पाता है. इसके अलावा जब हम बात करें, ये स्टेंजा हमें जंगल की ओर लेके जाता है और क्या कहता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. शैडो के अंदर लर्किंग कर लेता है. लर्किंग का मतलब होता है एम्बुश लगा लेना, घात लगा के छुप के बैठ जाना सीक्रेटली. स्लाइडिंग थ्रू घास, खिसकना लंबी लंबी घास के अंदर, जिस प्रकार से टाइगर अपने प्रे को अटैक करने के लिए किस प्रकार से धीरे धीरे सीक्रेटली स्लाइड करता है, धीरे धीरे चलता है टाइगर. नियर द वाटर होल. वाटर होल का मतलब होता है पॉन्ड, वाटर बॉडी, जहाँ पे पानी मिलता है,
वेयर, वहाँ पानी पीने के लिए कौन आते हैं? पंप डियर पास। पंप का मतलब होता है हट्टा कट्टा मोटा ताजा। मोटा ताजा हिरण जब वहाँ से पानी पीने के लिए पास होता है तो टाइगर है वो शेडो के अंदर लर्किंग किए हुए बैठा रहता है और लॉन्ग ग्रास के थ्रू स्लाइडिंग करता है, उस वाटर बॉडी के पास में जाता है। उसका रीजन होता है अपने प्रे को अटैक करना, यानी इस डियर को अटैक करके पकड़ना। दिस स्टेंजा मूव्स यू टू द जंगल। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। स्टेंजा नंबर 3, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। स्नेल का मतलब होता है एंग्री आवाज करते हुए। कहने का मतलब वो इस प्रकार से साउंड बनाता है। जब जंगल में रहता है तो अपने प्रे के लिए किस प्रकार से एम्बुश लगाता है, किस प्रकार से वो अपने शिकार को ढूंढता है, इस प्रकार की चर्चा उस स्टेंजा में की गई। और यहाँ स्नर्लिंग करता है अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास दहाड़ता है। कहने का मतलब दहाड़ मारता है जंगल से एज, और जो घर जंगल के किनारे किनारे स्थित है वहां पर उसका आतंक रहता है। टेररिजाइजिंग का मतलब होता है आतंकित करते हुए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, उसके पंजे, उसके जो वाइट कलर के धब्बे हैं, उन सब को लिए हुए वो गांव को क्या कर देता है? आतंकित करता है। तो कहने का तात्पर्य ये भी जो स्टेंजा है आपको किस ओर लेके जाता है? ये स्टेंजा भी आपको जंगल की ओर लेके जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अभी वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कंक्रीट की बनी हुई सीमेंटेड जो सेल है, रूम है, कोठरी है, कक्ष है, उसके अंदर, लेकिन अब वो लॉक है। अब वापस जू के अंदर आ जाते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखे, सरिये। जो सरिया है, सलाखे हैं, उसके पीछे उसकी ताकत है, उसकी ताकत छुप गई है, वरना उसकी ताकत से पूरा जंगल के किनारे के गांव आतंकित थे और यहाँ तक कि वो अपने शिकार खाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र था। स्टेकिंग द लेंथ ऑफ द केज, अब वो केवल और केवल अपने जो केज की लेंथ है, पिंजरे की लेंथ तक ही अकड़ करके चलता है, क्योंकि वो अभी कैप्टिविटी के अंदर है। ही इज नॉट फ्री एट प्रेजेंट, सो वो हैप्पी नहीं है। सो ही ट्राइंग टू इग्नोरिंग विजिटर्स, ही इज ट्राइंग टू इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है। जब जू के अंदर टाइगर होता है तो जू के अंदर बहुत सारे विजिटर्स देखने के लिए आते हैं, और जब उसका मन नहीं होता है तो वो विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो स्टेंजा ऊपर देखा है, इस स्टेंजा को देखते हुए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his bright eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. उसने अंतिम जो वॉइस सुनी थी रात को, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो ध्यान रखने वाली कारें होती है। पेट्रोलिंग कार्स आपको पता है जंगल के अंदर जो गश्त लगाने वाली कारें होती है उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग आगे पीछे चल करके ध्यान रखना, इस प्रकार से जो पेट्रोलिंग होती है उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। जो गश्त लगाने वाली रात को जो गाड़ियाँ चलती है उसकी आवाज़, उन कारों की आवाज़ उसने सुनी थी। लास्ट वॉइस थी वो जंगल के अंदर। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसने अपनी ब्रिलियंट चमकीली आंखों से घूरा, स्टेयर किया एट द ब्राइट स्टार्स, और ब्राइट स्टार्स को घूरा। तो हो सकता है कि जब ये कारें पेट्रोलिंग करने आई और साथ ही इसके साथ में केज था, और उसी दिन टाइगर को जंगल से कैप्टिविटी के अंदर रख करके, उसे कैप्टिव करके, उसे केज्ड करके जू के अंदर लाया गया हो, और उसके बाद में बिहाइंड द बार्स इन द जू ही इज स्टेइंग। ये हो सकता है, इसलिए इसकी अंतिम वॉइस उसने जो सुनी थी वो पेट्रोलिंग कार्स की थी। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी कहाँ देने हैं?
इन सारे जो जितने भी स्टेंजाज है वो पढ़ करके आपको इसके आंसर देने। और ये वाला क्वेश्चन है, ये पूरे आप स्टेंजा यानी पूरी पोइम पढ़ोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जो टाइगर की लाइफ है जू के अंदर और जंगल के अंदर किस प्रकार से अलग है। ओके, लेट्स मूव। अब बात करते हैं इस पोइम की थीम क्या है। इस पोइम की थीम है टाइगर इन द जू। इसके अंदर बात की गई है जो केज्ड एनिमल है उनके पेन की। तो क्वेश्चन आपके ये भी बन सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। तो इनमें से कोई भी एक यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर सही रहता है। और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का पड़ेगा। सफरिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेंट, और अपना हैबिटेंट खो जाने की वजह से भी सफरिंग होते हैं। टाइगर्स वेट फॉर फ्रीडम, और इस प्रकार से ये सारे के सारे आप थीम के रूप में लगा सकते हैं। टाइगर्स वेट फॉर फ्रीडम, टाइगर का इंतजार है इसमें स्वतंत्रता के लिए। होमलेसनेस ऑफ फरियस बीस्ट, फरियस बीस्ट का मतलब होता है जो क्रुद्ध से क्रुद्ध जंगली जानवर होता है उसका होमलेसनेस हो जाना, यानी उसका जंगल घर होता है लेकिन जो क्रुद्ध होता है उसका भी बेघर हो जाना। नॉस्टैल्जिक मूवमेंट ऑफ टाइगर्स स्टे इन द जंगल, जब जंगल के अंदर वो स्टे करता है तो उसके घर की भावना होती है ना, उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिक, जो घर का जिसको याद ज़्यादा आए। इस प्रकार के मूवमेंट की दशा यहाँ पर चित्रित की गई है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, यहाँ पर भिन्नता बताई गई है, दोनों के बीच में अलग अलग प्रकार की अंतर बताया गया है कि फ्रीडम में कैसे दिखाया जाता है उसका व्यवहार और कैप्टिविटी के अंदर उसका व्यवहार कैसा होता है। तो ये सारी की सारी थीम है, इसमें से कोई भी आप एक, यदि याद तो आप सारे ही करना, यदि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है या कोई से भी पीरियोडिक टेस्ट में आ जाता है तो इसमें से यदि एक आप लाइन लिखते हैं थ्रू फॉर्मिंग प्रॉपरली ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो ऑर्डर प्रॉपर करते हुए आप आंसरिंग करेंगे तो उसमें से यदि इनमें से कोई एक थीम का उल्लेख आप मेंशन कर देते हो तो आपका आंसर है वो प्रॉपर जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले एक बार आप सारे इस जितने भी स्टेंजाज पढ़ाए गए हैं पूरी पोइम के गो थ्रू हो जाना, एक बार अपने स्तर पे पढ़ लेना और उसके बाद में पर स्टेंजा में से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई करना। और फिर भी यदि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिले। थैंक यू सो मच।